तो फेल हो गए हो, रिजल्ट आया, लेकिन जो आपने सोचा था, जो आपकी उम्मीद थी, वो उसमें आप खरे नहीं उतरे, उसमें आप फेल हो गए, उम्मीद के अनुसार नहीं आ पाया कुछ भी। तो ऐसा माइंड में आ रहा है कि अब बिल्कुल कुछ नहीं रहा या कुछ क्या करेंगे आगे, ऐसा माइंड आपका अगर लग रहा है, अगर आपकी उम्मीद जैसा आपने सोचा था वैसा रिजल्ट आया नहीं, करेक्ट। तो इस चीज़ से कैसे हम ओवरकम करें, कैसे इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव में मिले, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। फेल हो गया तब दिल से बोल, ये मेरी कहानी का द एंड नहीं है, ये मेरी कहानी का द एंड नहीं है। जब लोग कहेंगे तू फेल हो गया, जब लोग कहे तू फेल हो गया, तो तू उन लोगों से कह ये मेरी कहानी, हाँ ये मेरी कहानी का द एंड नहीं है, ये मेरी कहानी का टू बी कंटिन्यूड है। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए आप लोग लाइफ में आगे बढ़े एंड विदाउट स्किप वॉच माय वीडियो। एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक ऑल आर डूइंग वेल, आई एम आल्सो गुड। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूव टू मोटिवेट। रिजल्ट आया, लेकिन जो सोचा था उसके बिल्कुल खिलाफ गया। सोचा था कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन अब खाली हाथ खड़े हो, तो रुक जा, ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए है, तेरे लिए। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में फेल होना दुनिया का सबसे बड़ा डर है, जिस चीज से आप गुजर रहे हो। तो ये नहीं सोचना है कि जिसने भी फेल हुए हैं आज तक वो कुछ बड़ा किया है, ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, 10 लोग क्या कह रहे हैं, वो तो तू फेल हो गया 10 लोग कहेंगे, या तुम्हारे रिलेटिव्स कर रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी वजह से आप फेल हो गए हो, तो 10 लोग का काम है कहना, वो कहेंगे आपसे। बट आपको खुद पे सोचना है कि फेल जो आज तक दुनिया में एपीजे अब्दुल कलाम जिसने भी फेल हुए हैं वो कुछ ना कुछ बड़ा किए हैं। फेल होना एक समझो कि सक्सेस की, किसी भी चीज को हासिल करने का। अगर आप सपोज एग्जाम ही नहीं दोगे तो आप फेल कैसे होगे? जो एग्जाम दिया वही तो फेल हुआ, कैरेक्टर। तो अगर आप किसी कंपटीशन में ही नहीं बैठोगे, रेस में ही नहीं जाओगे, तो आप फेल क्यों होगे? आपने तो शुरुआत करी किसी भी फील्ड में, तभी तो आप फेल हुए। तो फेलुअर को आपको देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है किसी फील्ड में कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं रह गया। लोग तो ताने मारते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो मारेंगे, लेकिन वही फेलुअर एक दिन जब आप सक्सेस होंगे तो वो आपकी ताकत बनेगी। और ये फेलुअर होने का सबसे बड़ा ये है, रीजन है कि लोग फेल होने के बाद जब उस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मेरे से चूक हुआ कि मैं फेल हुआ, जिस जो अंदर से टूटे हुए होते हैं ना, जब उनको रियल में रियलाइज होता है एंड उस चीज़ को बाद में जब इम्प्रूव करके जब वो सक्सेस होते हैं, तो अलग ही मजा आता है, अलग लेवल का वो उनका पहचान बनता है। तो फेलुअर से बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, फेल होना पार्ट ऑफ लाइफ है। या आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, या तो पास हो गया या फेल हो गया, टू ऑप्शन इज ओनली पास एंड फेल। तो अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे तो पास फेल का नौबत ही नहीं आएगा। तो इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव वे में लो, फेल होना एक सक्सेस का निशानी है, ना कि फेल हो गए तो वो अब क्या होगा, आगे कुछ फ्यूचर ही नहीं रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फेलुअर होना किसी की आखिरी कहानी नहीं होती, वो एक नई शुरुआत होती है किसी भी चीज़ को करने का। अगर फेल हुए हो तो सबसे पहले आप रुको एंड सोचो कि कहाँ से गलती हुई, किस चीज़ में चूक हुई, मैंने अपना हार्डवर्क नहीं किया या मेरा डायरेक्शन गलत था, कहाँ पे। पहले उस चीज़ को खुद में ढूंढना स्टार्ट करो, या उस चीज़ पे सोचना स्टार्ट कर दो कि कहाँ पे मेरे से गलती हुई, कि मैं यहाँ पे फेल हो गया, मैं पास नहीं हो पाया, या किस चीज़ में कमी रह गई, या मेरा डायरेक्शन गलत था, या कुछ भी। आप उस चीज़ पे अमल करना स्टार्ट कर दो अगर आप फेल हुए हो तो, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास ही है और तुम ही हो। अगर आप फेल हुए हो तो उसका जवाब आप ही के पास होगा कि मैंने कहाँ गलत कर दी, या किस चीज़ में चूक रह गया, जो मैं चीज़ को अचीव नहीं कर पाया, या फेल हो गया, गेन नहीं कर पाया। तो उसका जवाब सिर्फ किसके पास है? आपके पास है। तो इस चीज़ पे आप सोचो और सबसे पहले खुद से अमल करना स्टार्ट कर दो कि कहाँ मेरे से गलती हुई, क्योंकि उसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। एंड अब तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो आराम से बैठ जाओ और रोते रहो कि मैं फेल हो गया, फेल हो गया। एंड सेकेंड है, किसी के ऐसा सोचो कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कम बैक करूंगा कि लोग हमारा नाम भूलेंगे नहीं, नाम लेंगे। तो इस चीज़ को आपको लेना है पॉजिटिव वे में, क्योंकि फेलुअर का रीजन भी आपके पास है। एंड इससे आपको आगे किस वे में लेना है, डायरेक्शन में। या तो आप बैठ के रोते रहोगे कि मैं फेल हो गया, क्या करूँ क्या करूँ, या तो आप इस चीज़ को सोचो कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कम बैक करूँ कि लोग मेरा नाम लें। सो गाइज, माइंडसेट शिफ्ट करो अपना। आपको निगेटिव ना होने के बाद पॉजिटिव माइंडसेट और सही रास्ते का चुनाव करना है, माइंडसेट को शिफ्ट करना है इस टाइम पे। रीइग्नाइट द फायर, बिल्ड अगेन। ये दुनिया हारने वालों की नहीं, दोबारा से लड़ने वालों की है। तो ये जो टाइम है, ये अपने आप से एक वादा करने का टाइम है कि नेक्स्ट टाइम मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। एक खुद से प्रॉमिस करो कि इस बार हार नहीं मानना है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को
क्योंकि ये आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग फेल होते हैं। दिस इज नॉट, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग सक्सेस हुए हैं, वो हारने के बाद, सॉरी फेल होने के बाद हुए हैं। तो आप अपने आप को बिल्ड अगेन, दोबारा से कोशिश करो और उस चीज में आगे निकलो। एक बार फिर से उठो, एक नई शुरुआत करो, क्योंकि असली फेल वो होता है जो दोबारा कोशिश नहीं करता। तो आप कोशिश करो, बिल्डअप करो, रीइग्नाइट द फायर, आग अपने अंदर की आग को जलाओ और बिल्डअप करो। फेल होना ऐसा नहीं सोचो कि ये अंत है, फेल होना कोई अंत नहीं है, फेल होना एक नई शुरुआत है। आप उससे हो सकता है बहुत बड़ा बन सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इन लोग, जो लोग इस चीज़ को हार मानते हैं, जैसे फेल होने पे अपने आप को बहुत डिमोटिवेट कर लेते हैं और बिल्कुल रोने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये वीडियो को इतना लोगों तक पहुँचाओ जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं फेल होने पे, या उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, तो ये वीडियो उन तक पहुँचाओ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करती रहूँ और लाइफ में आप लोगों के लिए ऐसे ही पॉजिटिव चीज़ें लाती रहूँ।